नमस्कार बच्चों, आप सभी का आज की गणित की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं में गणित में अध्याय 12 करेंगे। हमारे अध्याय का नाम है स्मार्ट चार्ट। जैसे कि हमारे अध्याय का नाम है स्मार्ट चार्ट, तो सबसे पहले हम स्मार्ट चार्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इस अध्याय का नाम इतना अलग क्यों है। स्मार्ट चार्ट का क्या अर्थ है? बच्चों, यहां स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। यहां पर हमें कुछ जानकारी टेबल के रूप में दी गई है। हम अपने जीवन में बहुत प्रकार की जानकारियों को टेबल के रूप में एकत्रित करते हैं। जैसे हम अगर घर पर सामान लेकर आते हैं तो वहां पर एक तरफ सामान का नाम लिखा होता है और दूसरी ओर उसका मूल्य लिखा होता है। इसी प्रकार यह जो टेबल आपको दिखाया गया है, इसमें एक तरफ गाड़ी का नाम लिखा है और दूसरी ओर गाड़ियों की संख्या लिखी है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ना? यहाँ पर साइकिल, कार, ऑटो रिक्शा, बस, साइकिल रिक्शा और ट्रक, यह गाड़ियों के नाम लिखे हैं और उनके सामने गाड़ियों की संख्या लिखी हुई है। जैसे साइकिल यहाँ 28 है, कार 12, ऑटो रिक्शा 18 है, बस 15, साइकिल रिक्शा 24 और ट्रकों की संख्या 6 है। बच्चों, यह जानकारी तो टेबल के रूप में है, परंतु इस जानकारी को हम और भी अलग अलग प्रकार से चित्रों, चार्टों के माध्यम से दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब यही जानकारी हमें बार चार्ट के माध्यम से दिखाई गई है। यहाँ पर नीचे गाड़ी का नाम लिखा गया है और बराबर में जितनी इस बार चार्ट की ऊंचाई है वह गाड़ियों की संख्या को दर्शाता है। तो यह इसी टेबल में दी गई जानकारी को दर्शाने का दूसरा तरीका है। इसे हम क्या कहते हैं? यह है बार चार्ट। इसी जानकारी को हम एक और सुंदर से चित्र के रूप में दिखा सकते हैं। यहाँ पर भी हमें यही जानकारी दिखाई गई है, परंतु इस बार यह जानकारी चपाती चार्ट या पाई चार्ट के रूप में दिखाई गई है। यहाँ पर एक चपाती के रूप में अलग अलग रंगों में इन संख्याओं को दिखाया गया है। जैसे गहरा नीला रंग साइकिल की संख्या को दिखाता है, उसी प्रकार जो संतरी रंग है वह ट्रक की संख्या दिखाता है, जो आसमानी रंग है वह साइकिल रिक्शा की संख्या को दिखाता है। इसी प्रकार आगे भी अलग अलग रंगों से अलग अलग गाड़ियों की संख्या दिखाई गई है। इसी जानकारी को हम एक अन्य रूप में और दिखा सकते हैं। इसे हम बिंदु चार्ट कहते हैं। यहाँ पर भी यह संख्या बिंदुओं के माध्यम से दर्शाई गई है। यहाँ बच्चों एक और चार्ट दिखाया गया है। यही जानकारी जो हमें टेबल के रूप में यहाँ दी गई है, उसको यहाँ लाइन या रेखा ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है। इसके अलावा हम इस जानकारी को और भी अलग अलग कई माध्यमों या चार्टों के द्वारा दर्शा सकते हैं। क्या अब आप देख पा रहे हो कि यह टेबल में दी गई जानकारी अब हमें अलग अलग चार्टों के माध्यम से बहुत सुंदर रूप में दिखाई दे रही है। इसलिए तो हमारे अध्याय का नाम स्मार्ट चार्ट है, क्योंकि यह जानकारी हमने रंगों के द्वारा और चित्रों के द्वारा बहुत सुंदर रूप में दर्शाई हुई है। तो क्या बच्चों, आप भी इसी प्रकार के जो स्मार्ट चार्ट हैं उनके बारे में जानना चाहोगे? सभी बच्चे हाँ कह रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे। तो आज हम इस अध्याय में
स्मार्ट चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। यह सभी जानकारियां जो यहाँ दिखाई गई हैं, ये सभी स्मार्ट चार्ट के माध्यम से दिखाई गई हैं। परंतु बच्चों, यह स्मार्ट चार्ट बनाने से पहले या इसको जानने से पहले हमें यह टेबल बनाना आना चाहिए। मैंने इस टेबल को बड़ा कर दिया है। अब आप इस टेबल को अच्छी प्रकार से देख सकते हो। यदि हमें यह स्मार्ट चार्ट बनाने हैं तो सबसे पहले हमें इस प्रकार एक टेबल बनाना आना चाहिए, जिसमें गाड़ी का नाम और सामने उन गाड़ियों की संख्या को दर्शाया गया हो। परंतु इस टेबल को बनाने से पहले भी हमें टैली मार्क्स या टैली चिन्ह आने चाहिए। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर यह टैली चिन्ह दिखाए गए हैं। टेबल में दिखाई गई संख्या और यहाँ पर टैली चिन्हों के द्वारा दिखाई गई संख्या दोनों बराबर हैं। तो अब हमें टेबल बनाने से पहले टैली चिन्ह या टैली मार्क्स भी बनाने आने चाहिए। क्या आप सभी बच्चे यह टैली चिन्ह बनाना या लगाना सीखना चाहोगे? सभी बच्चे सीखना चाहेंगे? हाँ, वेरी गुड। बच्चों, अब हम आगे के भाग में यह टैली चिन्ह किस प्रकार बनाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आओ बच्चों, टैली चिन्ह या टैली मार्क्स के बारे में जानते हैं। टैली चिन्ह में संख्या 1 के लिए हम एक खड़ी रेखा लगाते हैं। अरे वाह, यह दोनों तो एक जैसे ही नजर आ रहे हैं ना। यहाँ पर टैली मार्क्स भी और संख्या भी दोनों ही एक जैसे दर्शाए गए हैं। जब हमें 2 लिखना होता है या 2 वस्तुओं को दर्शाने के लिए हम 2 रेखाओं का प्रयोग करते हैं, एक खड़ी रेखा और एक पड़ी या लेटी रेखा। तो अब आप देख सकते हो, एक तरफ हमें संख्या 2 दिखाई गई है और संख्या 2 को दर्शाने के लिए हमने 2 रेखाओं का प्रयोग किया है। यह जो 2 खड़ी रेखा और लेटी रेखा है, यह भी संख्या में 2 हैं। तो यहाँ पर हमने 2 टैली मार्क्स या टैली चिन्ह लगाए हैं। इसी प्रकार संख्या 3 के लिए अब हमें 3 टैली मार्क्स लगाने पड़ेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यह हमने पहला टैली मार्क्स लगाया, फिर ये दूसरा और यह तीसरा। तो संख्या 3 को दर्शाने के लिए हम 3 टैली मार्क्स या 3 रेखाओं का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 2 रेखाएं खड़ी हैं और एक रेखा लेटी हुई या पड़ी रेखा है ना बच्चों। इसी प्रकार जब हम संख्या 4 को दर्शाएंगे तो उसके लिए हम 4 रेखाओं या 4 टैली मार्क्स का प्रयोग करेंगे। यह दूसरा लगा दिया। अब हम खड़ी रेखा लगाएंगे और यह हमारा वर्ग पूरा हो गया। वैसे भी आप जानते हो कि एक वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं। यहाँ पर भी हमने संख्या 4 को दर्शाने के लिए एक वर्ग बनाया है, जिसमें 4 टैली मार्क्स का प्रयोग किया गया है। या यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि हमने 4 रेखाओं का प्रयोग किया है, जिसमें 2 खड़ी रेखा और 2 पड़ी रेखा हैं। अब बच्चों, संख्या 5 को आपने ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि संख्या 5 को लिखने के लिए अब हम इसमें एक रेखा और जोड़ेंगे। क्या आप बता सकते हो कि वह रेखा हम कहाँ जोड़ेंगे? यह हमने 4 बना लिया, है ना। इसमें 4 रेखाएं हैं। अब 5वीं रेखा बनाने के लिए हम इसमें एक आड़ी या तिरछी रेखा डाल देंगे इस प्रकार। अब यह संख्या 5 बन चुकी है। अब बच्चों, आप दोबारा से संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 को अच्छी प्रकार से समझ लीजिए।
क्योंकि आगे की संख्या बनाने के लिए हम इन्हीं संख्याओं का बार बार प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, संख्या 6 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संख्या 5 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो हमारे पास संख्या 6 आ जाती है। तो यहाँ पर हम ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर यह जो टैली मार्क्स हैं, यह जो रेखाएं हैं, यह 5 को दर्शाती हैं। इसमें हम एक टैली मार्क्स और लगा देंगे या एक टैली चिन्ह और लगा देंगे तो यह संख्या 6 बन जाएगी। 5 और 1 6। इसी प्रकार संख्या 7 को दर्शाने के लिए हम यह एक जो वर्ग है वह पूरा यह 5 को दर्शाता है, जिसमें एक आड़ी या तिरछी रेखा भी होती है। साथ में हमने एक रेखा और लगा रखी है तो 5 और 1 6 बन जाता है। इसके साथ हम एक और लेटी हुई रेखा जोड़ देते हैं तो ये 5 और 2। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने यहाँ पर 5 का टैली मार्क्स और उसमें 2 के टैली मार्क्स को जोड़ दिया है। तो 5 और 2 को जोड़ने पर यह संख्या 7 बन जाती है। इसी प्रकार संख्या 8 के लिए हम 5 का टैली मार्क्स और संख्या 3 का टैली मार्क्स इन दोनों को आपस में लिख देंगे तो वह संख्या 8 बन जाएगी। जब संख्या 7 के टैली मार्क्स में एक टैली मार्क्स और जोड़ देते हैं तो वह संख्या 8 का टैली मार्क्स बन जाता है। अब आप टैली मार्क्स को अच्छी प्रकार से समझ रहे हो ना? हाँ, इसी प्रकार संख्या 9 के लिए संख्या 5 का टैली मार्क्स और 4 का टैली मार्क्स इन दोनों को जब इकट्ठे करके पास पास लिख देते हैं तो यह संख्या 9 को दर्शाता है। संख्या 10 तो आसान है ना बच्चों? इसमें 5 जमा 5 यानी के दोनों टैली मार्क्स संख्या 5 के होंगे। तो यह हमने पहला टैली मार्क्स लिख दिया और 4 में एक आड़ी या तिरछी रेखा डाल दी। तो अब यह 5 और 5 10 हो गया है। यह 10 का टैली मार्क्स है। इसी प्रकार 11 के लिए 10 और 1 11। इसी प्रकार 12 के लिए 10 और 2 12। इसी प्रकार 13 के लिए 10 और 3 13। तो हमने यह 13 का टैली मार्क्स या टैली चिन्ह लिख लिया है। अब बच्चों आप भी मेरे साथ साथ अगली संख्याओं के टैली मार्क्स को अपनी कॉपी पर लिखो। अब हम संख्या 14 का टैली मार्क्स लिखेंगे। 5 जमा 5 10 और 4 का टैली मार्क्स 10 और 4 14। तो यह 14 का टैली मार्क्स हो गया। और 15 के टैली मार्क्स के लिए हम क्या करेंगे? 5 के टैली मार्क्स को 3 बार लिख लेंगे, है ना? तो यह संख्या 15 के टैली मार्क्स हो गए हैं। और इसी प्रकार 16 के लिए अब तो आप बता सकते हो ना कि संख्या 16 के टैली मार्क्स हम कैसे लिखेंगे? 15 के टैली मार्क्स में एक टैली मार्क्स और जोड़ देंगे, है ना? तो इस प्रकार संख्या 16 का टैली मार्क्स या टैली चिन्ह लिख सकते हैं। अब बच्चों आप टैली चिन्ह या टैली मार्क्स लगाना सीख गए हो ना? वेरी गुड। आप सभी इन टैली चिन्हों और संख्याओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर नोट कर लीजिए और इनको अच्छी प्रकार से समझिए, क्योंकि आगे के सवालों में हम इन टैली चिन्हों का प्रयोग करेंगे।